नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एसेंशियल नॉलेज अड्डा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में जानेंगे। भारत में पहली मेड इन इंडिया हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। तो आइए हम जानते हैं भारत में चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। हमारा भारत देश हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेनों का विकास कर रहा है। सरकार ने हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर एक खास प्लानिंग की है। सरकार ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत इन ट्रेनों को हेरिटेज रूटों पर चलाया जाएगा। इन ट्रेनों को चलाने से देश ग्रीन एनर्जी की दिशा में और आगे बढ़ेगा। इसका मतलब यह है धरोहर मार्ग पूरी तरह से और भी हरित हो जाएंगी। भारत में चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन को वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाएगा और यह 2023 तक बन करके तैयार हो जाएगी। अभी इसका ट्रायल डेमो ट्रेन यानी DEMU ट्रेन के जरिए होगी। हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में जानने से पहले आइए थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं ट्रेन की हिस्ट्री पर। सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चलाई गई थी। यह ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच में चलाई गई थी। टोटल डिस्टेंस लगभग 35 किलोमीटर था। भारत में सन 1856 में भाप के इंजन बनना शुरू हुआ। चूँकि भाप का इंजन बहुत ही प्रदूषण प्रोड्यूस करता था, इसमें बहुत ही कोयले की खपत होती थी। इसके बाद धीरे धीरे जैसे भाप का इंजन बनना शुरू हुआ, उसके बाद रेल की पटरियाँ बिछानी शुरू हो गई। उसके बाद डीजल ट्रेन आई, जिसमें फ्यूल के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाता था, जो कि काफ़ी वातावरण को प्रदूषित करता था और कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा होता था। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन फरवरी 1925 में बॉम्बे बीटी से लेकर के कुर्ला हार्बर तक चलाई गई थी। उसके बाद हमारा पूरा भारतवर्ष धीरे धीरे इलेक्ट्रिक नेटवर्क में बदल गया और इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन 80% होने लगा और आज लगभग पूरे भारतवर्ष में इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन हो रहा है। इस डीसी ट्रेन को पहले डीसी सप्लाई पर चलाया जाता था। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक ट्रेन को 25 kV AC सप्लाई के जरिए चलाया जाता है। इस इलेक्ट्रिक ट्रेन को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के नाम से जाना जाता है। उसके बाद भारतीय रेलवे ने हाल ही में कुछ ही वर्षों में अपनी छवि काफ़ी बदली है। ट्रेनों में काफ़ी मॉडिफिकेशन हुए हैं और नए नए मॉडल प्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि तेजस, वंदे भारत इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद अब हाइड्रोजन ट्रेन की बारी है। अब हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ किया जाता है। तो आइए जानते हैं हाइड्रोजन फ्यूल क्या है। हाइड्रोजन फ्यूल एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जिससे सस्ता ईंधन प्राप्त किया जा सकता है। हाइड्रोजन ऊर्जा किस किस तरह से उत्पन्न होती है, आइए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ब्राउन हाइड्रोजन, इस प्रकार का हाइड्रोजन का उत्पादन ब्राउन कोयले का उपयोग करके किया जाता है। दूसरा, ग्रे हाइड्रोजन, यह प्राकृतिक गैस अथवा मीथेन गैस से उत्पन्न होती है। तीसरा, ब्लू हाइड्रोजन, इस प्रकार का हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है। चौथा, ग्रीन हाइड्रोजन, इसे क्लीन हाइड्रोजन भी कहा जाता है। यह रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी से उत्पादित होती है। पांचवा, पिंक हाइड्रोजन, इसके उत्पादन में न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग किया जाता है। छठवा, येलो हाइड्रोजन, इसके इस्तेमाल के लिए सोलर पावर का इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि भारत में चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किया जाएगा। तो आइए जानते हैं ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। अगर हाइड्रोजन बनाने में इस्तेमाल होने वाली बिजली किसी रिन्यूएबल सोर्स से आती है, मतलब ऐसे सोर्स से आती है जिससे बिजली बनाने में प्रदूषण नहीं होता, तो इस तरह बनी हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। रेल ईंधन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों का समर्थन करने सहित दूसरी कई लाभ प्रदान करता है, इसलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। अब हाइड्रोजन फ्यूल कैसे बनता है। हाइड्रोजन हमारे वातावरण में शुद्ध रूप से उपलब्ध नहीं है। यह हमारे आसपास पानी के रूप में मौजूद है। इसके लिए पानी से
शुद्ध हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए निकाला जाता है। इलेक्ट्रोलाइजर में कैथोड और एनोड लगाकर फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी से इलेक्ट्रोलाइजर में कैथोड और एनोड लगाकर फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी से अलग करने की प्रक्रिया की जाती है। इसका क्या है कॉन्सेप्ट? इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगे हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के जरिए बिजली उत्पन्न करते हैं। यह बिजली लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करता है जिसकी मदद से ट्रेन को ऑपरेट किया जाएगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टैंक में भरे हाइड्रोजन और वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन करके बिजली पैदा की जाती है। इस केमिकल रिएक्शन से बिजली और पानी दोनों पैदा होते हैं और बिजली का उपयोग हमारे ट्रेन के संचालन में किया जाता है। हाइड्रोजन फ्यूल के फायदे क्या हैं? हाइड्रोजन ईंधन के इस्तेमाल से कोई वायु प्रदूषण नहीं होता, ना ही कोई कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस उत्सर्जित होते हैं। हाइड्रोजन ईंधन वाली गाड़ियों से लंबी दूरी तय की जा सकती है। हाइड्रोजन ईंधन गाड़ियों, फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल, डीजल, कोयले, नेचुरल गैस की जगह ले सकता है। यह एक शक्तिशाली ईंधन है जो इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरी से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन ईंधन को बड़ी मात्रा में उत्पादित किया जा सकता है। हाइड्रोजन ईंधन के उत्पादन के लिए किसी विशेष कौशल या तकनीकी की आवश्यकता नहीं है। हाइड्रोजन के फायदे के अलावा इसके नुकसान भी हैं। आइए देखते हैं। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, इसलिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल वाहनों आदि में इस्तेमाल करना अभी के लिए खतरा साबित हो सकता है। हाइड्रोजन ईंधन के उत्पादन में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। हाइड्रोजन ईंधन को स्टोर करना पेट्रोल और डीजल से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की क्या क्या खासियत है, आइए देखते हैं। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों में आवश्यक बिजली की पूर्ति एक ईंधन सेल के माध्यम से की जाती है जो हवा में ऑक्सीजन के साथ ट्रेन की छत पर स्टोर की गई हाइड्रोजन को मिलाकर ऊर्जा उत्पन्न करती है। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता और हाइड्रोजन ट्रेनों को कहीं भी तैनात किया जा सकता है। मौजूदा ट्रेन है उसको भी हाइड्रोजन ट्रेन में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो मौजूदा लाइन है उस पर भी चलाया जा सकता है। इसके लिए अलग से कोई व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेनों से 140 किलोमीटर प्रति घंटा का अधिकतम स्पीड पर 1000 किलोमीटर तक की लंबी दूरी तय की जा सकती है। इलेक्ट्रिक ट्रेनों की तुलना में यह 10 गुना अधिक दूरी तय करती है और इसमें ईंधन भरने में भी अधिक समय नहीं लगता। 20 मिनट में 18 घंटे की दूरी तय करने जितना ईंधन भरा जा सकता है और ईंधन सेल की लागत और रखरखाव में कम खर्च आते हैं। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें आरामदायक होती हैं। इसके चलने पर अधिक आवाज़ नहीं होती। हाइड्रोजन एक बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है। इस तरह से हाइड्रोजन ट्रेन के अनगिनत फ़ायदे हैं। ये हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ कहाँ चलती हैं? भारत ऐसा करने वाला पहला देश नहीं है। इससे पहले जुलाई 2022 में जर्मनी में चलाई गई थी। यह 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बार में 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इसकी टेस्टिंग 2018 में की गई थी। इसको अल्स्टॉम नाम की कंपनी ने बनाया था। इसके अलावा चीन ने हाल ही में एशिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च की है जो एक बार टैंक फुल होने पर 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हालांकि इसका स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब भारत में जो हाइड्रोजन ट्रेन चलेंगी उसको कहाँ कहाँ तैनात किया जाएगा या कहाँ कहाँ चलेगी? हाइड्रोजन ट्रेन को माथेरान हिल, दार्जिलिंग हिमालयन, कालका शिमला, कांगड़ा घाटी, बिल्मोड़ा बगई, महू पतालपानी, नीलगिरी माउंटेन और मारवाड़ देवगढ़ मरड़िया पर चलाया जाएगा। इसके बाद दूसरे अन्य रूटों पर भी चलाया जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि भारत में चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन किस तरह से चलेगी, इसमें कौन सा फ्यूल यूज होगा, इसके कितने फ़ायदे हैं और हमारे वातावरण पर क्या असर पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो।